हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि आप 80 में पूरे के पूरे 80 लेकर के बिना पढ़ाई के लेके आ सकते हो। इट्स नॉट ट्रू। इसलिए मैं आपसे झूठे वादे नहीं करूंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 80 में आप 70 मार्क्स लेकर के कैसे आ सकते हो, ये मैं आपको रणनीति स्ट्रैटेजी आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ से कुछ नया सीख के जाओगे। और अगर आप इसे अपनी लर्निंग में अगर अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको इससे रिजल्ट मिलेगा। और क्यों ना चाहोगे कि आप 80 में 70 मार्क्स कैसे लेकर के आ सकते हो। हाउ कैन यू रिड्यूस योर टाइम इन एग्जाम। आप अपना टाइम भी बचा सकते हो एग्जाम में। वो कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको कुछ रणनीति बना के जाना चाहिए। हम युद्ध करने जाते हैं तो रणनीति बनाते हैं ना, क्योंकि अगर हमें किसी राजा को मारना है तो रणनीति तो बनानी पड़ेगी ना। सेम उसी तरह से आपको भी अपने एग्जाम के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो अगर आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में, किसी भी क्लास में हो, डोंट वरी, सभी के लिए एक सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए, मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ कि मैं आपसे झूठे वादे नहीं करूंगा कि आप इतने मार्क्स लेकर के आ सकते हो, उतने मार्क्स लेकर के आ सकते हो। देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 70 नंबर लेकर के आ सकते हो 80 में से, बहुत आसानी से। तो कोई बड़ी बात नहीं होती इंग्लिश में नंबर लाना। ठीक है। देखिए, आप सभी को एक बात पता है कि आपका जो एग्जाम होता है, आपका जो एग्जाम है, ठीक है, आप सभी को पता है आपका बोर्ड एग्जाम है। ओ सॉरी, ओके। आपका ये जो बोर्ड एग्जाम है, कोई अगर नहीं जानता है तो वो बेवकूफ़ी बच्चा होगा जिसको पता नहीं होगा कि इस बोर्ड एग्जाम में 4 सेक्शंस आते हैं। ओके, आप सभी को पता है ना कि इसमें 4 सेक्शंस आते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में 4 सेक्शन कौन कौन से आते हैं, जल्दी से आप बताइए। बताओ क्या क्या आता है, बताओ। आपको देखने मिलेगा सेक्शन ए। क्या मिलेगा? सेक्शन ए। आपको देखने मिलेगा सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। राइट, ये देखने मिलता है सेक्शन डी। आपको 4 सेक्शन देखने मिलते हैं। यस, यस और नॉट, यस, देखने मिलते हैं। 4 सेक्शन आपको देखने मिलते हैं और चारों सेक्शन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले आप कौन सा सेक्शन कवर करोगे तब आपके नंबर उठेंगे। ठीक है। आप पहले कौन सा सेक्शन उठाओगे जहां से आपको टाइम बचेगा आपके पेपर में, सब कुछ यहाँ पे समझने वाले हैं। 4 सेक्शन तो आपको समझ में आ गए। अब बताओ मुझे कि चारों सेक्शन कितने कितने मार्क्स के आते हैं, बता दो जल्दी से। आप सभी को पता ही होगा। देखो, जो सेक्शन ए होता है ये आपको 14 नंबर दे के जाता है। कितने? 14 मार्क्स दे करके जाता है। सेक्शन बी की अगर मैं बात करता हूँ तो सेक्शन बी जो होता है ये 20 मार्क्स दे के जाता है। ठीक है, कितने? 20 मार्क्स दे के जाता है। सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन की कितने मार्क्स देके जाता है? सेक्शन सी देके जाता है आपको पास में 10 मार्क्स। ओके। और सेक्शन डी की अगर मैं बात करता हूं तो सेक्शन डी आप लोगों को 30 से लेकर के 36 मार्क्स देके जाता है। जो आपका टेक्स्ट बुक होता है, जो आपका क्या होता है? टेक्स्ट बुक होता है। अब देख लो कि आपको कहां से कौन सी चीजें पता चल रही है। मात्र जो आपने अपने साल भर बुक पढ़ा है वो आपको मात्र 36 नंबर देके जा रही है। लेकिन ये जो 14 नंबर है, 20 नंबर है या आपके 10 नंबर है, ये सारे का सारा आपका ग्रामर बेस्ड है। क्या है? ग्रामर बेस्ड है। ठीक है। सेक्शन सी टोटली क्या होता है आपको पता है? इसमें पूरे का पूरा आपका ग्रामर देखने मिलता है। आपको क्या देखने मिलता है? ग्रामर देखने मिलता है। ओके। सेक्शन ए में क्या आता है आप सभी को पता है? पैसेज देखने मिलते हैं, जिसमें वहां पर भी ग्रामर बेस्ड ही होता है। सेक्शन बी क्या होता है आपका? बताओ। राइटिंग बेस्ड होता है। राइटिंग बेस्ड वर्क होता है, जहाँ एप्लीकेशन, लेटर, पैसेज, पैराग्राफ ये सब लिखने आता है, आर्टिकल राइटिंग वगैरह। ठीक है, ये सारी चीजें। तो आपको क्या समझ में आया कि 4 सेक्शन में हमारा पेपर डिवाइडेड है और 80 मार्क्स हमारे हो रहे हैं। देख लो, 14 और 36 कितने हो जाएंगे भाई आप लोगों के पास में? 50 और ये 30, 80। 80 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। वन बाय वन हम लोग बात करते हैं कि कौन सा सेक्शन हमें कैसे कैसे नंबर दिला सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में कि सेक्शन ए होगा क्या, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी और ये कैसे नंबर देके जाएगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं
सेक्शन ए की अगर मैं बात करता हूं आपसे, सेक्शन ए, ठीक है ना, सेक्शन ए कैसे होता है? सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन आएगा इसमें आएगा पैसेज, क्या आएगा? पैसेज आपको देखने मिलेगा, और ये पैसेज होगा आपका 7 मार्क्स का, ठीक। या अगर कई बार क्या करता है, दोनों पैसेज का मिला के एक बड़ा पैसेज दे दिया तो 14 मार्क्स का एक ही पैसेज आता है। फिर ये जो सेकंड क्वेश्चन होगा, ये भी आपका क्या होता है? पैसेज ही होता है। क्या होता है? पैसेज ही होता है। और ये भी कितना होता है? 7 मार्क्स का होता है, ठीक। तो आपका पहला क्वेश्चन आया एक पैसेज, दूसरा क्वेश्चन आया ये भी एक पैसेज आया। 2 पैसेज आपके हो गए कितने नंबर के? 14 नंबर आपके तय हो गए, 14 मार्क्स आपके यहां से निकल के आ गए। अब कोई बच्चा अगर डल से डल भी होगा ना, डल से डल की बात कर रहा हूं मैं, वो भी बच्चा यहाँ पर अच्छे नंबर उठा के लेके आ सकता है। पूछो कैसे? वो इस 7 वाले पैसेज में जहां पे समरी वगैरह नहीं आता है, यहां से वो 5 मार्क्स उठा सकता है अगर ग्रामर को हटा दूं मैं तो, ठीक है। यहां से भी वो 5 मार्क्स बहुत इजीली उठा सकता है। तो आपने क्या काम किया, इन दोनों पेसेस से 10 मार्क्स उठा लिया। कितने? 10 मार्क्स उठा लिया। तो आपके 10 नंबर तो यहां से बहुत इजीली उठ गए। देख लो, तो आपने यहां से 10 मार्क्स बड़े इजीली उठा लिया, ठीक है। कितने मार्क्स? 10 मार्क्स उठा लिया आपने यहां से, ठीक है। सेक्शन ए का फंडा क्लोज करता हूं मैं, कि जो बच्चा वीक भी है, नॉर्मल कंडीशन का भी है, वो 10 नंबर उठा सकता है। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? सेक्शन बी। तो देखिए, जो आपका सेक्शन बी होता है, जो आपका सेक्शन बी होता है, ये कितने मार्क्स का आता है भाई साहब? ये आता है आप लोग के पास में 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है ये? 20 मार्क्स का आता है। 20 मार्क्स का ये होता है। अब 20 मार्क्स में क्या क्या होता है देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है आर्टिकल राइटिंग वाला, जहां पे आपको क्या क्या देखने मिलेगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। आपको देखने मिलेगा एक एप्लीकेशन। क्या देखने मिलेगा? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद आप लोगों को देखने मिलेगा लेटर, ठीक है। लेटर के बाद आप लोगों को देखने मिलेगा यहाँ पर एशे राइटिंग, ठीक है। या आपको देखने मिलेगा पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ सारी की सारी रिटर्न वाली चीजें हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गई होंगी कि एसे, लेटर, पैराग्राफ राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग आपको देखने यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे बड़े बेसिक बेसिक से एप्लीकेशन लेटर आपको याद करने होते हैं, वो आप करोगे तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डाल के रखे हैं कि कौन से एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, क्या फॉर्मेट होगा। तो आप अगर वो एक बार देख लोगे तो आपको बहुत इजीली बनने लगेगा, कोई हार्ड चीज नहीं है। तो 20 नंबर आप यहाँ से कवर कर सकते हो। आपको अगर एप्लीकेशन बन गया, लेटर बन गया, एक ऐसे बन गया, तो आपको इजीली यहाँ से 15 से 17 नंबर, 15 टू 17 मार्क्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। क्लियर? गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आप लोग के पास में सेक्शन नंबर सी। क्या आता है? सेक्शन नंबर सी। अब सेक्शन सी जो होता है आप लोग के पास में, ये होता है 10 मार्क्स का। क्या होता है? 10 मार्क्स का होता है। 10 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ हर कोई बच्चा 10 नंबर उठा सकता है। कुछ नहीं आएगा, आर्टिकल आएगा, फिर आप लोगों का प्रीपोजिशन आएगा, वर्ब फिल करने आएगा, डिटर्मिनेशन आएगा, ये सारी चीजें आएगी। डू एज डायरेक्टेड आएगा, जिसमें ग्रामर होता है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे कोई भी 5 करना है, 5 मार्क्स के हैं। यहाँ पर भी कोई भी 5 करना है, ये भी 5 मार्क्स के हैं। तो आप यहाँ से 10 नंबर इजीली उठा सकते हो। 10 में 10 उठाना यहाँ पे कोई बड़ी चीज नहीं है, आसान काम है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन डी पर। कहाँ पे आ रहे हैं? सेक्शन डी। सेक्शन डी आप सभी को पता है क्या होता है, जल्दी से बताओ। सेक्शन डी होता है आप लोग के पास में 30 टू 36 मार्क्स का। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आप लोगों के लिए परसेंट बढ़ाने में आपके, या इंग्लिश के पेपर को और भी अच्छा बनाने में। देखो, सेक्शन डी की बात करता हूं मैं, तो 30 टू 36 मार्क्स का ये आता है। आपको यहाँ पर एक पेसेज देखने मिलेगा, एक पेसेज दिखने मिलेगा, ठीक है। लॉन्ग पेसेज होता है जो, वो आपको 5 मार्क्स देगा, ठीक। एक पेसेज देखने मिलेगा आपको पोयम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? पोयम से रिलेटेड। ये भी आपको 5 मार्क्स देके जाएगा। ये प्रोस से होता है, ठीक है ना। दो चीजें आपको देखने मिल गई अभी तक। इसके बाद में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर राइटिंग आएगा 10 मार्क्स के लिए।
ठीक, इसके बाद में शॉर्ट आंसर की बात करूं तो इसके बाद आपको देखने मिलेगा लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर देखने मिलेंगे जो आपके अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद में वेरी लॉन्ग, क्या होता है, वेरी लॉन्ग आंसर। वेरी लॉन्ग आंसर भी आपको देखने मिलेगा जो आपके पास में अप्रोक्सीमेट 7 मार्क्स के होते हैं, समथिंग 7 to 10 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुल मिला के 36 to 40 मार्क्स तक आपका सेक्शन डी जाता है। कभी कभी कंफर्म नहीं होता है, कभी पैसेज कम आ जाता है, कभी वेरी लॉन्ग वाले कम आ जाते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये आपको 5 से 7 नंबर का देखने मिल ही जाएगा वेरी लॉन्ग वाला। तो ये 10 नहीं होता है, 5 से 7 मार्क्स का होता है, 5 से 7। ठीक है, तो ऐसे आपके देख लो 20, 30, 35, 36 नंबर का ये बनता है सेक्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पे पैसेज बनाना बड़ा आसान काम है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये बहुत आसान काम है। पोएम का पैसेज बनाना बहुत आसान काम है। शॉर्ट आंसर आसान होते हैं, लॉन्ग में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। तो मैं बोलूंगा अगर आपको नहीं याद हो रहे लॉन्ग वाले आंसर, छोड़ दो भाई। 15 नंबर का बस सवाल है, 15 नंबर की चीजें आप छोड़ सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, 10 नंबर की चीजें छोड़ दोगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ से लॉन्ग आंसर अगर आप बना लेते हो तो 10 में से 5 नंबर तो ले ही सकते हो। तो मैं आपको बोलूंगा अगर आपको अच्छा परसेंट उठाना है तो यहाँ पे आप लोग 30 या तो फिर 25, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप 30 नहीं तो 25। ठीक है, तो आप लोग 25 या तो फिर आप लोग यहाँ से लेकर के 30 तक के मार्क्स यहाँ से उठा के लेके आइए। ठीक, तो आपका काम आसान हो जाएगा। मैंने आपको 4 बातें बताया, क्या बताया, एक बार अच्छे से समराइज कराता हूँ आपको। मैं आपको बोल रहा हूँ बोर्ड का आपका एग्जाम है, बोर्ड का आपका एग्जाम है। ठीक, मैंने आपको यही बात बोला था कि आपका बोर्ड का एग्जाम है, आपको 4 सेक्शन देखने मिल रहे हैं। क्या क्या? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ठीक है, 4 सेक्शन आपको देखने मिल रहे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। अब ये चारों सेक्शन में आपको डिसाइड करना है कि आप नंबर कितने कितने उठा सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू कि आप कहां से कितने नंबर उठा के लेके आओगे। ठीक है, चलिए, मैंने आपको बोला था कि सेक्शन ए में कोई भी बच्चा अगर वीक भी है तो ये 10 मार्क्स उठा सकता है। ठीक, सेक्शन बी जो होता है ये आता कितने का है आपको पता है, 20 नंबर का आता है, तो यहाँ से 15 से 17 नंबर उठाना कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर उठा लिए 15 से 20, यहाँ तो यार पूरे के पूरे नंबर उठाए जा सकते हैं, क्या बड़ी चीज है। मैं बोलूंगा सेक्शन डी में कम उठा लेना, यहाँ से पूरे मार्क्स उठा के लेके आओ। ओके, तो आप यहाँ 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स उठा के लेके आ सकते हैं क्योंकि सब रटा पड़ा होता है। ठीक है, ये चीज है। सेक्शन सी में 10 मार्क्स उठाना कोई बड़ी चीज नहीं है, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स उठाए जा सकते हैं, इसमें हर कोई उठा सकता है। सेक्शन डी की बात करूं तो मैंने आपको बोला है कि आप 25 से 30, यहाँ पे आप 30 मार्क्स उठा के लेके आइए। ठीक है, 30 मार्क्स। ठीक, अगर आप यहाँ से 30 मार्क्स उठा के लेके आ जाते हो तो अब आप नंबर जोड़ लीजिए, 30, 40, 60, 70, 80 हो गए ये तो। 40, 30, 70। ठीक है, तो आपके कितने हो गए, 17 मार्क्स हो गए, 70 मार्क्स। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, 70 मार्क्स। तो आप यहाँ से कितने नंबर उठा सकते हो, 70 मार्क्स उठा सकते हो आउट ऑफ 80। कोई बड़ा काम नहीं है, उठाए जा सकते हैं आराम से, बहुत सारे बच्चों ने उठाए भी अच्छी सी स्ट्रैटेजी फॉलो करके। तो आप भी उठा सकते हो 70 नंबर 80 में से। आपको लग रहा है टफ है क्या, बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, और 5 नंबर कम कर देना, 65 तो इजीली उठा के लेके आ ही सकते हो। ठीक है, तो 70 नंबर उठाना कोई बड़ी चीज नहीं है, आप भी उठा सकते हो, मैं आपको बोल रहा हूँ बस आपको सही दिमाग का इस्तेमाल करना है। अब आप मेरे से पूछो कि सबसे पहले करना किसको है। अब मैं यहाँ पे नंबरिंग देना स्टार्ट कर रहा हूँ कि किसको आप सबसे पहले करोगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले आप मेरे अकॉर्डिंग सेक्शन सी को करो, फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको दो, सेकंड में दो आप सेक्शन बी को, ओके, थर्ड प्रायोरिटी दो आप सेक्शन डी को, मेरे अकॉर्डिंग मानो तो। इसके बाद में फोर्थ नंबर पे आप करना सेक्शन ई को। पूछो ऐसा क्यों, क्योंकि सेक्शन सी में आपको डायरेक्टली आंसर बनता है, बन रहा है तो डायरेक्टली यस करोगे, नहीं बन रहा है नो कर दोगे, डायरेक्टली आंसर डाल के छोड़ दोगे। सेक्शन बी की बात करूं तो सेक्शन बी जो होता है 20 नंबर देके जाता है, लेकिन राइटिंग वर्क थोड़ा टाइम लगता है, तो सेकंड नंबर पे इसको करना। फोर्थ नंबर पे सेक्शन ए को करना, थर्ड पे सेक्शन डी को कर लेना, जितने क्वेश्चन आंसर बनेंगे कर लेना और छोड़ देना जितना बन रहा है। सेक्शन ए की बात करूं, इसमें रीडिंग पोर्शन होता है, तो रीड करना पड़ेगा पैसेज को और अच्छे से समझना पड़ेगा कि कौन सा पैसेज क्या कहना चाह रहा है और इसके आंसर कहाँ मिलेंगे। तो सेक्शन ई को करोगे अगर सबसे पहले
तो थोड़ा सा फंस जाओगे। सेक्शन डी को सबसे लास्ट में करना, पूरा टाइम बच जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों का 3 घंटे का एग्जाम होता है, 2 घंटे में एग्जाम देके बाहर आ जाओगे। इतना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बोर्ड एग्जाम को कैसे हैंडल करना है, कैसे इसको नंबर उठाने हैं, ये रणनीति आपको समझ आई होगी। अगर मुझे आप फॉलो करोगे तो पर्सनली आप पेपर देके आओगे और मुझे बोलोगे यस सर, यस भैया, आपकी जो प्लानिंग थी वो जरूर काम आई, हमारे को हेल्प मिली, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जितने भी आपके क्लासमेट है सबके साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो। बाय बाय।